सिंटू XYZ क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सीखते हैं सेल में, और बहुत ही हम सरल भाषा में आप लोग को सिखा देंगे, बहुत ही अच्छे से आप लोग को सिखा देंगे, सीधे माइंड में सेव कर देंगे। तो मेरे साथ बने रहें और इस चैनल को देखते रहें। तो देखिए हम यहाँ पर कुछ बातें लिखे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर होता है इसी तरह का होता है। इसमें जो सेंटर में होता है उसको नाभिक कहा जाता है। सेंटर में जो होता है उसे नाभिक कहा जाता है, या इंग्लिश में इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होता है एक सर्कुलर पाथ में चक्कर काटते रहते हैं और एक घूमते रहते हैं, जो कई कक्षाओं में होते हैं। वो एटम के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें प्रथम जो सेल होता है, फर्स्ट जो सेल होता है उसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड जो सेल है उसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है, और थर्ड जो सेल है उसे M से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो फोर्थ है उसे N से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट हम लिखवाना की कोशिश करेंगे, जिस नोट पॉइंट की मदद से आप किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यह नोट में है कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू फार्मूला होता है 2n², जहाँ n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल होता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट या सेल इक्वल टू फार्मूला होता है 2n², जहाँ n इक्वल टू फार्मूला है नंबर ऑफ सेल। जैसे देखिए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। ये सारी 4 कक्षा हम लिखे हैं, चारों कक्षाओं में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल को K कहा जाता है, यहाँ फार्मूला होता है 2n²। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या रखेंगे, फर्स्ट है तो n 1 हो जाएगा, यहाँ n का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 × 1 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए दूसरे कक्षा का निकालते हैं, सेकेंड सेल का निकालते हैं। तो यहाँ पर भी फार्मूला होगा 2n² ही होगा, 2 है तो 2, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा क्योंकि ये सेकेंड सेल है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड सेल में निकालते हैं, तो इसका भी फार्मूला 2n² होगा। तो 2 है तो 2, लेकिन यहाँ पर n का वैल्यू थर्ड हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्योंकि ये थर्ड सेल है। तो 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसी तरह से 4 सेल में भी निकाल लेंगे। यहाँ भी फार्मूला 2n², लेकिन n का वैल्यू 4 होगा। 2 × 4 का स्क्वायर, 2, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इस तरह से हम अपने सारे सेल में निकाल लिए कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से सेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसको निकालने के लिए हम K सेल, L सेल, M सेल, N सेल लिख देते हैं। ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो देखिए K सेल है, मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है और इसमें फिल करना है K सेल में। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितना रह सकता है, 2 रह सकता है, इसलिए K में 2 डाल देंगे। उसके बाद L है, तो देखिए L जो है सेल में मैक्सिमम कितना रह सकता है, 8 रह सकता है। तो हम 2 इसमें डाल दिए, इसमें 8 डाल देंगे। अब देखिए 8 है तो 10 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया हूँ। अब बच रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो M सेल में जाएगा, लेकिन M में रखने की क्षमता मैक्सिमम 18 है, लेकिन मेरे पास 1 ही बच रहा है, तो 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सेल। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं आपका पोटेशियम का, के जिसका 19 होता है, इसका भी निकाल सकते हैं।
तो यहाँ के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। तो देखिए इसमें के सेल में 2 रख देते हैं क्योंकि मैक्सिमम 2 ही रख सकता है, एल में मैक्सिमम 8 रख सकता है तो 8 रख दिए। अब देखिए 8 और 2 10 रख दिए। अब कितना बच रहा है मेरे पास, 9 गो इलेक्ट्रॉन बच रहा है। बट यहाँ कहता है कि थर्ड जो ऑर्बिट है या सेल है उसमें 8 से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तभी रख सकते हैं जब चौथा में कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। ये नियम है जो 11th क्लास में बताई जाती है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन है तो 8 से ज़्यादा हो जा रहा है तो हम इसमें नहीं रख सकते, चौथा में कुछ इलेक्ट्रॉन को हमको रखना पड़ेगा, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को रख दिए। और यहाँ पर अब बचा 8 इलेक्ट्रॉन तो 8 इसमें आ गया। तो पोटेशियम का हो जाएगा 2881 हो जाएगा। देखिए एक और मैं समझाता हूँ कैल्शियम का। कैल्शियम का होता है 20, कैल्शियम का क्या होता है 20 होता है। तो देखिए कैल्शियम का ले लेते हैं। तो कैल्शियम का इसी तरह से के में 2, एल में 8, बट के में और एल में तो भर दिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अब ए में भरना है तो 8 और 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका है, मेरे पास अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो आप कहिएगा कि सर एम में डाल देते हैं क्योंकि इसकी तो क्षमता 18 है, लेकिन नहीं डाल सकते हैं। नियम ये नहीं कहता है, नियम कहता है कि 8 से ज़्यादा तीसरा कक्षा में तभी रख सकते हैं जब चौथा में कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। तो चौथा में हमको कुछ रखना पड़ेगा। तो यहाँ चौथा में हम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो अब जितना इलेक्ट्रॉन बचा उसको हम थर्ड में डाल देंगे। तो थर्ड में कितना बचा 8, तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से कैल्शियम का हम लोग निकाल लेंगे। इसी तरह से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सेल में निकाल सकते हैं। इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।